विद्यार्थियों, आज फिर हम ले रहे हैं अस्तुति का सुधार। तलपट बनाने के बाद आप अस्तुति की रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, दो क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है, तलपट बनाने के बाद निम्नलिखित अस्तुतियां प्राप्त हुई और सुधार की क्वेश्चन दीजिए। राम से 5,000 रुपये का माल खरीदा, जिसे क्रय व्यय में 500 रुपये से लिख दिया। अब देखो, राम से माल परचेज करें 5,000 का, जिसे सही वही में लिखा है, 25 बुक में लिखा करना था, उसी में क्या है, लेकिन 500 से क्या है, तो दोनों खाते आपके 4,500 से कम पहुंचा अमाउंट, और इससे खाते 4500 से कम होगी। मूल एंट्री आपको करनी है। नंबर 1, परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया टू राम से अकाउंट, और 5,000 की बजाय 500 से करीब में लिखा हुआ 4500, 4,500। इसका दर्शन लिखें, बेइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम बट entered in purchase book shortly. Now rectified. और इस प्रश्न का आशा हो गए। राम से माल खरीदा, लेकिन क्रय व्यय के अंदर है, हमने कम अमाउंट से 10 दिया। नंबर 2, सरोज से दुगुत ऋण की वसूली 800 रुपये उसके खाते में जमा कर दिया, जबकि दुगुत ऋण तो पहले दुगुत ऋण हो चुका है, अस्तुति ऋण बेडर्स। अब मान लो रिकॉर्ड होता है, उस समय बेडर्स रिकॉर्ड सीआर होता है। यहाँ हमने उस देनदार को पूर्व में जो देनदार था उसको जमा कर दिया, तो सीआर करना था बेडर्स रिकॉर्ड को, और हमने सीआर कर दिया सरोज को। रद्द करने के लिए सरोज को डेबिट करना पड़ेगा। नंबर 2, सरोज डीआर टू बेडर्स रिक्वायर्ड समय जब भी राशि प्राप्त होती है, डूबा हुआ पैसा कभी रिकॉर्ड होता है, तो सीआर होता है बेडर्स रिक्वायर्ड। हमने उसके खाते को, हमने सरोज को सीआर कर दिया, तो रद्द करने के लिए सरोज को आपको डेबिट करना पड़ेगा। राशि 800 being previous amount that is now required, but wrongly credited to Sroj account. Now rectified. इस विवरण का अर्थ समझे। पूर्व में डूबित ऋण अब वसूल हुआ, गलती से हमने सरोज के खाते को जमा कर दिया, अब इसका सुधार कर दिया। नंबर 3, जय से प्राप्त 700 रुपये को लेकर अजय का खाते में कर दिया। किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होता है, उस व्यक्ति को शेयर करते हैं। जय को शेयर करना था, वह अजय को शेयर कर दिया, तो यहाँ अजय डीआर टू जय। नंबर 3, अजय डीआर टू जय। राशि नंबर 3 700। आपको राशि किसी मिली, जय से, तो जय को शेयर करना था, आप कर लीजिए, जबकि उसकी जगह हमने शेयर किया किसको, अजय को। रद्द करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जय बट wrongly credited to
अजय अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। नंबर 4, फर्नीचर क्रय पर चुकाई गई मजदूरी 200 रुपये मजदूरी खाते में डेबिट किया। जब भी पूंजी की संपत्ति आप परचेज करते हैं उसके ऊपर कोई सा खर्चा होता है, उस पूंजी की संपत्ति को कैपिटल एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए। यानी फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, ट्रक खरीदा, बिजनेस के लिए स्थायी संपत्ति आप खरीद रहे हैं, उसके ऊपर कोई सा खर्चा हो, गाड़ी भाड़ा हो, मजदूरी हो, कोई टैक्स हो, सारा अमाउंट उस एसेट को जुड़ जाएगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, फर्नीचर क्रय करने पर जो मजदूरी चुकाई है वेजेस को डेबिट कर दिया, रेवेन्यू मान लिया, जबकि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहां करेंगे फर्नीचर अकाउंट या टू वेजेस। नंबर 4, फर्नीचर अकाउंट या टू वेजेस, राशि 200 रुपये, 200। और उसमें आपने खरीदा फर्नीचर, संपत्ति स्थायी है, और स्थायी संपत्ति में कोई सा व्यय होता है वो खर्चा उस संपत्ति के नाम से जुड़ता है। संपत्ति आ रही है तो का गलती से मजदूरी खाते में हमने दर्ज कर दिया, इसको आय का खर्चा मान लिया, तो उसको कैंसिल करने के लिए आपसे सीआर किया। वेजेस ऑन फर्नीचर, wages on furniture debited wrongly debited to wages account. Now pertake या rectify। नंबर 5, गोपाल से प्राप्त किराए 300 रुपये गोपाल के खाते को क्रेडिट कर दिया। क्या है, किसी भी पार्टी से पक्षकार से किराया प्राप्त होना, ब्याज प्राप्त होना, कमीशन प्राप्त होना, उस व्यक्ति को प्रबंधित नहीं करोगे आप। मान लो आपको किराया मिला, कैश अकाउंट या रेंट होता है, जबकि हमने गोपाल के खाते को शेयर कर दिया, तो यहाँ किराया शेयर होना चाहिए, रेंट शेयर होना चाहिए, वहां गोपाल को शेयर कर दिया। तो यहाँ सुधार क्या करेंगे, गोपाल को रद्द करने के लिए गोपाल दिया, गोपाल से अकाउंट दिया टू रेंट अकाउंट। देखिए गोपाल से प्राप्त किया है, रेंट शेयर होना चाहिए, अब शेयर करेंगे, गलती से गोपाल के खाते को शेयर किया, उसको रद्द करने के लिए डेबिट कर रहे हैं। बेइंग रेंट रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल बट credited to Gopal's account instead of rent account। यानी किराए खाते की जगह हमने खतौनी कर दी गोपाल के खाते में। नाउ रेक्टिफाइड। नंबर 6, हरि को हमने 1000 रुपये का माल लौटाया, जिससे 100 रुपये से क्रय वापसी में दर्ज कर दिया। देखिए हरि को अपन लौटा रहे हैं, तो जो माल परचेज किया था, जब लोग लौटाते इसको रिटर्न करते हैं किसी कारणवश, तब आप इसका लेखा करेंगे परचेज रिटर्न बुक में। तो परचेज बुक में लेखा किया है, लेकिन 1000 की जगह 100 से किया है, तो 900 रुपये पूरी एंट्री पर भाग दी, 900 रुपये से हमने पूरी एंट्री गलत की है, यानी कम अमाउंट से लेखा किया है। तो यहाँ एंट्री होगी हरि डीआर को परचेज रिटर्न, हरि को लौटा रहे हैं, हरीज अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न 900। 1900 में व्यवहार है, हरि को हम माल लौटाया, हरि भाने वाला है, एंट्री होती है हरि टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री होगी। इन 1000 की 100 से की है, तो 900 से दोनों खाते कम 10 रुपए हैं, मूल एंट्री करनी पड़ेगी। बीइंग goods return to Hari, but goods return to Hari rupees 1000, but entered in
परचेज रिटर्न बुक only rupees 100 now rectified। ये इसका होगा दर्शन, यानी हमने माल उगाया एक 1000 रुपए का, लेकिन हमने परचेज बुक में 100 से लेकर कर दिया, अब हमने सुधार कर दिया। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब जो सेकंड क्वेश्चन है मैं यहाँ ले रहा हूँ इसका हल। तो ये पहला जो क्वेश्चन आपके तलपट बनाने के बाद अशुद्धि के सुधार के क्या है, सेकंड में भी पूछा आपको निम्न की अशुद्धि के सुधार के क्वेश्चन की कुछ नहीं बोला है, तो यही मानना है कि तलपट बनाने के बाद जो त्रुटियां हुई है उसका अपन रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन 2, देखना जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका एक पक्ष स्थिति का क्वेश्चन लिया हमने, जो स्टार्टिंग में आपको स्मरण कराई थी उसका एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। अब फर्स्ट आपको दिया है क्रय व्यय का योग 1000 से कम लगा। अब देखना जिस बही को आप क्लोज करते हैं, जिस बही को जिस अकाउंट से, उसमें गलती है। क्रय व्यय को आप बंद करते हैं परचेज अकाउंट डीआर से, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में 1000 रुपये कम होता है, तो मूल जो बैलेंस है वही करना है, बाकी की पूर्ति आपको करनी उच्चंती खाते से सस्पेंस अकाउंट द्वारा। तो फर्स्ट एंट्री आपकी होगी परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, राशि 1000। इतना ध्यान देना तलपट काम पड़ा किस खाते का क्या शेष होता है। परचेज का डीआर होता है, परचेज रिटर्न का सीआर होता है, सेल्स का सीआर होता है, सेल्स का डीआर होता है, उसी प्रकार से डेबिट्स का डीआर होता है, क्रेडिट्स का सीआर होता है। जो मूल बैलेंस है कम लगने पर आपको मूल शेष में जाना है, अधिक लगा दिया तो उसको रिवर्स करना है। तो यहाँ पूरा क्रय कम लगा है, परचेज डीआर कम हुआ है, तो परचेज अकाउंट डीआर तो सस्पेंस एक पक्ष स्थिति है, केवल गलती है परचेज में। being undercasting of purchase book, now correct, now rectified। नंबर 2, क्रय वार्षिक व्यय का योग 100 रुपये से अधिक लगा। अब आप जानते हैं परचेज का शेष होता है सीआर, लेकिन हमने सीआर अधिक कर दिया, रद्द करने के लिए आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न अकाउंट डीआर, परचेज रिटर्न अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, राशि 100 रुपये। being overcasting of purchase return book, now corrected, नंबर 3, विक्रय व्यय का योग 5000 से अधिक लगाया। विक्रय व्यय को बंद करते हैं सेल्स अकाउंट सीआर से, तो सेल्स अकाउंट को हमने सीआर 5000 से अधिक कर दिया है, उसको रद्द करने के लिए आपको करना पड़ेगा डेबिट सेल्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस, सेल्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, राशि 5000। being overcasting, overcasting आपको पता है ये अधिक लगाना। being overcasting of sales book, now corrected या rectified। उन्हें समझे क्या बोला है, विक्रय व्यय का योग 5000 से अधिक लगा। आप जानते हैं सेल्स बुक को बंद करते हैं सेल्स अकाउंट सीआर से, तो सेल्स सीआर अधिक होने से सेल्स की गलती हो जाएगी, सेल्स के अकाउंट में
5,000 रुपये अधिक खतौनी हो जाएगी, इसको रद्द करने के लिए आपने किया डेबिट। नंबर 4, देनदारों की सूची का योग 2000 से कम लगा। ये बात समझें कि देनदारों की सूची, लेनदारों की सूची, मैंने जब ट्रायल बैलेंस तर्पण के संदर्भ में समझाया, दो लिस्टें होती है। नंबर 1 होती है देनदारों की सूची, सेकंड होती है लेनदारों की सूची। व्यापार में असंख्य देनदार लेनदार होते हैं, उसको एक स्थान पर समेकित स्थान पर लाके योग करते हैं, समेकित, उस योग को हम तर्पण में लाते हैं। वहां क्या त्रुटि हुई है, देनदार की सूची में 2000 से कम लगा, डेट्स अकाउंट डेबिट कम हुआ है, मूल से डेबिट होता है। डेट्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस, डेटर्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट। देनदार ने एसेट है, संपत्ति का डेबिट होता है, कम योग लगा है, मूल से इसमें जाना है अमाउंट 200। being under total of debtors list now corrected यानी देनदारों की सूची का कम लगा, अब हमने सुधार कर दिया। नंबर 5, लेनदारों की सूची का योग 1000 से अधिक लगा। जानते हैं लेनदार क्रेडिटर्स, इसका शीर्ष सीआर अधिक लगा है, तो कैंसिल करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट being our total creditors list, total creditors list now corrected अमाउंट 1000 रुपये। आप जानते हैं लेनदार बस सीआर होता है, हमने योग अधिक लगा दिया लेनदार की सूची का, तो इसको रद्द करने का आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट अकाउंट डीआर रहेगा। लास्ट नंबर 6, वेतन खाते की खतौनी 1000 से कम कर दी। ना सैलरी का से डेबिट होता है, तो सैलरी को डेबिट 1000 से कम किया है, तो सही करने के लिए सैलरी को डेबिट करना पड़ेगा। नंबर 6, सैलरी अकाउंट डीआर टू सस्पेंस, सैलरी अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अमाउंट 1000 being under postage in salary account now rectified। इस तरीके से आपने ये जो 6 एंटिटी है, ये सब एक पक्षी हैं और एक पक्षी में सब एक हाथ में लड़की हैं, और उसका सुधार आपको करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से। नेक्स्ट है, अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।